मिडिल क्लास का कुछ जो फाइनेंशियल गलती हो रहा है उसी का ऊपर बात करेंगे। और चलिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि आज मिडिल क्लास भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स भर रहा है मिडिल क्लास भर रहा है। इसीलिए मिडिल क्लास का जो गलती है, फाइनेंशियली मिस्टेक कर रहा है, जो फाइनेंस को लेकर यानी पैसा को लेकर उसका जो नासमझ है उसी का ऊपर बात करेंगे। क्या क्या गलती कर रहा है, ऐसा कुछ पॉइंट है, ऐसे 8-9 पॉइंट आपको बताऊँगा मिडिल क्लास क्या क्या गलती कर रहा है, उसको बारीकी से आप ध्यान देना, क्योंकि आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप जानोगे तो आप जीतोगे, नहीं जानोगे तो पीछे रह जाओगे। जानने से आपका ज़िंदगी सुधर जाएगा और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जी पाओगे। जो कॉमन फाइनेंशियली मिस्टेक कर रहा है मिडिल क्लास, उसी का ऊपर बात करते हैं। पहला जो गलती कर रहा है मिडिल क्लास, इमरजेंसी फंड न बनाना। इमरजेंसी फंड क्या है, कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। कल को सामने देख के कुछ पैसा का अरेंज करके रखना, इसी को इमरजेंसी फंड कहा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है ना, मिडिल क्लास या कोई भी आम आदमी जो भी नौकरी पेशा हो या कुछ कमाता है, वो क्या करता है, जितना वो कमाया या उसका जितना भी सैलरी आया वो सीधे खर्च कर देता है। और वो इतना खर्च कर देता है कि इमरजेंसी फंड बनाना भूल जाता है। कल क्या होगा उसको मालूम नहीं है। कल हो सकता है उसका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जो भी वो जॉब कर रहा है वो जॉब लॉस हो जाए, यानी जॉब से वो निकाल दिया जाए, या आम आदमी जो काम कर रहा है वो काम उससे छूट जाए, और उसका कोई अर्जेंटी जो अर्जेंट है, कल कोई अर्जेंट उसका एक्सपेंस आ जाए उसका घर में। ये सभी के लिए पैसा बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बोला था शुरू में, कल को जो कुछ पैसा चाहिए, कल क्या होगा आपको पता नहीं है। इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड दो बात में ज़्यादा लगता है। कल को क्या होगा किसी को भरोसा नहीं है, कोविड जैसा सिचुएशन भी आ सकता है, क्या पता। और आप जितना आज कमा रहे हो, आप यदि चाहते हो आपका कमाई अभी 50,000 है, यदि उसको चाहते हो 1 लाख तक लेना, तो आपको एक नया स्किल सीखना पड़ेगा। और जो स्किल समाज का जो भी असुविधा है, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला स्किल होना चाहिए। और ये स्किल को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा और आपका समय को लगाना पड़ेगा। और ये दोनों आपको लगाना है। ये दोनों के लिए जो इमरजेंसी फंड है अब जो रखा है, जितना दिन आपको स्किल सीखोगे, 1 महीना या 2 महीना जितना दिन लगेगा, ये इमरजेंसी फंड आपको काम करेगा और उससे आप नया स्किल सीख के आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। ये मेन पर्पज होता है इमरजेंसी फंड का। और ज़्यादातर आप 6 महीना या 1 साल बहुत ही अच्छा माना जाता है, और 6 महीना का भी इमरजेंसी फंड आप रखोगे तो भी चलेगा आपका खर्चा का हिसाब से। दूसरा पॉइंट जो गलती कर रहे हैं मिडिल क्लास, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना। देखिए, जो LIC करके बहुत आदमी मिडिल क्लास हो या कोई भी आदमी LIC बहुत ज़्यादा तरफ करते हैं। और LIC कोई ट्रेडिशनली, ये एक ट्रेडिशनल का एक इंश्योरेंस है, यानी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस का मतलब ये बहुत सालों से चली आती है। और ये जो इंश्योरेंस है, ये करने के बाद ये इसको समझता है इन्वेस्टमेंट मान लेता है। असल में ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको यदि प्रॉपर इंश्योरेंस करना है तो इसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, देखिए, आप यदि अकेले हो, आपका परिवार 10 मेंबर का है, आप कमाने वाले अकेले हो, आपका परिवार का रीढ़ का हड्डी आप हो, आपका ऊपर पूरा जिम्मेदारी है, तो आप जरूर लेना चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस। क्या है, आपको उससे कुछ 1,000 से 5,000 का भीतर भीतर आ जाएगा, 3 करोड़ 4 करोड़ का आ जाएगा इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। इससे क्या होगा ना, कल को यदि भगवान ना करे आपका कुछ हो जाता है, कोई बड़ी हादसा, उससे आपको ये जो टर्म इंश्योरेंस, ये पैसा आपका फैमिली को मिल जाएगा, और इससे आपका फैमिली थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, ये टर्म इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको आने वाला समय में कोई बड़ी बीमारी हो जाएगा तो उसमें जो बड़ा खर्चा आता है, पूरा आपका सालों का मेहनत का जमा हुआ पूंजी एक ही बीमार में चला जाता है, उसी को बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है। और शुरू में जो बोला था, LIC का जो इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि LIC जो भी आपको रिटर्न देगा वो बहुत ही कम देता है। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट दूसरा इंस्ट्रूमेंट में आपको करना पड़ेगा। ये गलती आप नहीं करोगे। LIC को या कोई भी इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है मार्केट में जितना भी है, उसको इन्वेस्टमेंट मत समझना, प्रॉपर इंश्योरेंस करना। और तीसरा गलती है बजट ना करना। देखिए, आपका कितना खर्चा है आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए, तभी जाके आपका, मान लीजिए 1 लाख का सैलरी है, यदि आप बजट बनाओगे और 1 लाख का अंदर अंदर आप खर्चा करके कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फ्यूचर को। यदि आप बजट नहीं बनाओगे, क्या है, आपका इनकम हुआ या आपका सैलरी आया, आपका एक्सपेंस आप कर दोगे, पता नहीं चलेगा आपका कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना आपका खर्चा हो रहा है महीना में। उसको ट्रैक करने के लिए बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये आपको ओवर स्पेंडिंग जो कर रहे हो, जो ज़्यादा खर्चा आप कर रहे हो, सेविंग आपका नहीं हो पा रहा है, ये आपको जानकारी देगा, आप रोक पाओगे आपका खर्चा को। इसीलिए बजट बनाना, क्योंकि महीना में अलग अलग खर्चा होता है, सभी का अलग अलग है। किसी का जैसा उसका इच्छा है उसी का हिसाब से वो काम करता है, जैसा जिसको पसंद है उसी का हिसाब से वो महीने में खर्चा करते हैं। इसलिए आपको
जितना आप बजट करोगे आपका खर्चा कम हो सकता है। आप बजट का हिसाब से आपका इनकम जितना है उससे आपको एडजस्ट करके आप एक फाइनेंशियली फ्रीडम तक कुछ जो पैसा बचेगा उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसीलिए आप बजट बनाना, और ये गलती मिडिल क्लास या कोई भी आम आदमी ज़्यादा तरफ करते हैं, इसीलिए पॉइंट को मैं हाईलाइट किया हूँ। ये पॉइंट यदि अच्छा लगा कमेंट करना, और क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करना। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, चौथा है, ओनली फिक्स डिपॉजिट एंड गोल्ड में निवेश करना। देखिए फिक्स डिपॉजिट में 7 से 9% का बीच में रहता है, 5-6% से शुरू होकर 7-8% या 9% तक हाइस्ट जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और फिक्स डिपॉजिट भी जो भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट बैंक 5 लाख तक का आपका डिपॉजिट का ऊपर पूरा वो रिक्स फ्री है, वो गवर्नमेंट देगा। 5 लाख का ऊपर है तो वो गवर्नमेंट थोड़ा उसका ऊपर रिक्स है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में रिक्स कम है, इसलिए फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट बैंक में हो सके तो करना। प्राइवेट बैंक में क्या है, थोड़ा रिक्स है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, इस बैंक जैसा हालत हो जाएगा तो आपका निकल जाएगा दिवालिया। तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट है। उसमें क्या है, मेन कारण क्यों मना कर रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड में निवेश करना पूरा पैसा एक गलत है। देखिए भारत में इन्फ्लेशन जो है एक अघोषित टैक्स है सरकार की, ये घोषित नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं लगता है, किसी को भी पता नहीं लगता है। लेकिन हर साल जो चीज़ इस साल आप खरीदते हो अगले साल वो चीज़ 5% या 10% बढ़ जाता है, और जो इन्फ्लेशन है 5 से लेकर 10% का बीच में भारत में रहता है। इसीलिए आप जो भी डिपॉजिट करोगे फिक्स डिपॉजिट में वो 7-8% यदि मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन तो 8-9% या 7% है, उसको बीट नहीं कर पाएगा, या जितना भी इन्फ्लेशन आज का टाइम में है उसको बीट नहीं कर पाता है। इसीलिए आपका पैसा ना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं होगा। जो आप फ्यूचर प्लानिंग का हिसाब से फिक्स डिपॉजिट किया है उसको वो बीट नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपका पैसा को खा लेता है, आपका पैसा का वैल्यू को कम कर देता है। जब आपका मैच्योरिटी होगा उस टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए फिक्स डिपॉजिट को थोड़ा अवॉइड करना। और जो गोल्ड है, गोल्ड भी 8 से 10% का बीच में या 12%, 8 से 12% का बीच में रहता है, उससे जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसमें भी इन्वेस्ट करना या निवेश करना वो अच्छा माना नहीं जाता है। क्योंकि गोल्ड में यदि आप निवेश करते हो, यदि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, यानी अलग अलग सेक्टर में स्टॉक में आप निवेश किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, एफडी में किया है, गोल्ड में किया हुआ है, तब तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा होगा। खाली यदि आप गोल्ड में निवेश करोगे तो ये भी आपका इन्फ्लेशन जो है ये गोल्ड का जो भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा उसको खा लेगा, फिर आपका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसीलिए ये जो पॉइंट मैं रखा हूँ, ओनली फिक्स डिपॉजिट एंड गोल्ड को, ये दोनों में निवेश करना, ये गलती आप नहीं करोगे। 5 नंबर में आता है लोन लेकर लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। देखिए ये सबसे बड़ा आज का समय में लोग गलती कर रहे हैं, और जो हमारा बैंक आरबीआई है वो भी इसका ऊपर बहुत ही कंसर्न है, क्योंकि हाइस्ट आज मिडिल क्लास लोन लेके रखा है और बहुत ही ज़्यादा लोन का अमाउंट हो गया है। और क्या है ना, ये लाइफस्टाइल को पूरा मेंटेन करते हैं लोन लेके। ईएमआई का पूरा कल्चर अभी आ गया है, ये पूरा सभी लोग ईएमआई का कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। उसका पड़ोसी एक कार लिया है, एक फ़ोन लिया है, घूमने के लिए बाहर जा रहा है, ये सभी को उसका पड़ोसी को देख के, एक मिडिल क्लास या एक आम आदमी उसका पड़ोसी को देख के क्या कर रहा है, तुम ये सभी क्या है, मेरा पास पैसा कम है लेकिन मैं लोन लेके ये सभी करूँगा और मैं दिखावा करूँगा तुमसे मैं ज़्यादा अमीर हूँ, और उसको दिखाने के चक्कर में ज़्यादा आज लोन लेके उनका लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। देखिए लोन का जो इंटरेस्ट है, आप लोन का अलग अलग प्रकार का लोन है, अलग अलग उसमें इंटरेस्ट है। पर्सनल लोन यदि आप लेके आते हो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, ये 12% से 20% का भी ऊपर कोई बैंक लेता है। इसलिए पर्सनल लोन और कोई भी लोन जो भी लेके आते हो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसलिए लोन के चक्कर में आप नहीं पड़ना, क्योंकि जो इंटरेस्ट है आपका जो कमाया हुआ पैसा वो सभी बैंक ले लेगा, इसीलिए आप इसमें फंस जाओगे, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए दूसरे को खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी में डालना, खुद को दुख की दरिया में डुबा देना, ये गलती मत करना। इससे आप यदि आगे निकलना है तो ये सभी छोड़ो, आपका पास जितना है ताकत उसी सैलरी या उसी पैसा से खुद को मैनेज करके कुछ इन्वेस्टमेंट करके आगे का प्लानिंग करो। और छठा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना। देखिए आपका पास जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है अच्छी बात है होना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को लोगों यूज करके, लोग ना क्रेडिट कार्ड को खाली यूज करके पैसा कमाते हैं। करोड़पति भी आप बन सकते हो क्रेडिट कार्ड का, यदि आप सही से डिसिप्लिन होकर यदि यूज करोगे, यदि बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड बेनिफिट, तो मैं क्रेडिट कार्ड का ऊपर भी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा तब, तकरीबन 1000 कमेंट आएगा तो तब मैं करूँगा। और ये क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हो। मिनिमम उसका जो एक लोन लेके आ गया क्रेडिट कार्ड से, कोई सामान खरीद लिया, उसका जो पीरियड रहता है आपको पैसा रिटर्न करना है वो 30 से 50 डेज का भीतर आपको रिटर्न करना है। इसी का अंदर सभी बैंक दे रहे हैं आपको। यदि आपका उनका डिफॉल्ट कर दिया, वो ड्यू डेट का भीतर आप यदि पेमेंट नहीं करोगे, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, 40% तक इंटरेस्ट लगेगा। और इसीलिए उसका यदि खाली आप मिनिमम पेमेंट करोगे तो उसका जो इंटरेस्ट है उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर आपका ये जो अननेसेसरी जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो इंटरेस्ट का रेट है ये बहुत ही हाई है, इसका जाल में आप फंस जाओगे। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को आप गलत तरीके से यूज मत करना। क्रेडिट कार्ड को आप आपका पैसा मत समझना, आपका भलाई के लिए बैंक वाले दिए हैं, लेकिन यदि आप डिसिप्लिन होकर यूज नहीं करोगे तो ये आपको कंगाल कर देगा। जो नंबर 7 पॉइंट है फाइनेंशियली जानकारी का कमी होना। देखिए फाइनेंशियली जानकारी का कमी होना मतलब
टैक्स का प्लानिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इंश्योरेंस कौन सा लेना है, ये सभी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि टैक्स का यदि आप पे नॉलेज होगा तो आपको जितना कमा रहे हो, कैसे कैसे आपको पैसा बचाना है, वो सभी गवर्नमेंट टैक्स में बताया है। और इन्वेस्टमेंट का यदि आपका जानकारी होगा, जैसे शुरू में बताया गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न आ रहा है, इन्फ्लेशन कैसे खा रहा है, ये सभी जानकारी है, ये सभी नॉलेज है। इन्वेस्टमेंट बहुत तरह का अभी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, आप गोल्ड में भी कर सकते हो। ये डाइवर्स गोल्ड जो बोला मैं अभी, डाइवर्सिफाई, ये पूरा मिक्स करने का बाद खाली यदि गोल्ड में करोगे नुकसान होगा। और म्यूचुअल फंड हो गया, और भी बहुत सारा है। आपको एसआईपी के जरिए घुस जाओ। आजकल एसआईपी स्टॉक का भी एसआईपी आ रहा है, म्यूचुअल का फंड का भी एसआईपी आ रहा है, ईटीएफ भी कर सकते हो, ईटीएफ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड, और इंडेक्स फंड, बहुत सारा फंड है म्यूचुअल फंड में। आप म्यूचुअल फंड करो, या डायरेक्ट यदि आपको नॉलेज है, कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कर पाते हो, दोनों को अच्छा से मालूम है कंपनी के बारे में, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का जो नॉलेज है आपको होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए फायदेमंद है, ये सभी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये जानकारी आपको आगे रखेगा, आप एक फाइनेंशियली जानने वाला व्यक्ति बनोगे, जो दूसरे व्यक्ति को बीट कर पाओगे, दूसरे व्यक्ति से आगे रख पाओगे खुद को, और आपका फैमिली को एक फाइनेंशियली सिक्योर दे पाओगे। जो फाइनेंशियली का सिक्योरिटी है वो आप प्रोवाइड कर पाओगे। क्योंकि दूसरों की बातों पर यदि आप खाली भरोसा करके ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका लॉस ही होगा, आपका लॉन्ग टर्म में आपका पैसा नहीं बनेगा। इसलिए खुद यदि जानकारी रखोगे, अब दूसरा आदमी कोई बोल रहा है, आप उसका क्रॉस चेक कर पाओगे, यानी आप उसको आइडेंटिफाई करके कहाँ से वो सही बोला या गलत बोला आपको मालूम होगा। आजकल तो बहुत ही ऐसा आ गया है, गूगल का जेमिनाई आप यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी, सभी से आप जो व्यक्ति वो बोला है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करके आप खुद आपके लिए क्या सही है, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये सभी कर पाओगे। इसलिए ये नॉलेज होना ये तीनों का बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नंबर 8 में आता है रिटायरमेंट का प्लानिंग। देखिए आजकल क्या है, आपको रिटायरमेंट कौन सा उम्र में लेना है, 30 में या 40 में या 50 में, उसका प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल जो ईएमआई का कल्चर है, यदि उसमें आप फंस जाओगे, फिर आप आपका रिटायरमेंट में प्लानिंग नहीं कर पाओगे, और ज़िंदगी भर आप बैंक के लिए काम करोगे, बैंक का जो इंटरेस्ट है उसी को खाली भरोगे। इसीलिए आपको कौन सा उम्र में रिटायरमेंट लेना है, उसके लिए प्रॉपर आपको सेविंग शुरू कर देना है स्टार्टिंग से। बहुत ही कम उम्र में आपको शुरू करना है, क्योंकि आप जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना आप जल्दी आप सेविंग करोगे, उतना वो पैसा को जब इन्वेस्टमेंट करोगे, वो कंपाउंडिंग है जो ना, कंपाउंडिंग वो अच्छा काम करेगा लॉन्ग टर्म में। 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसा जितना होल्ड करोगे। मान लीजिए आपका 20 साल में नौकरी लग गया, या आप कोई भी काम करने लगे, 20 साल से पैसा आप कमाने लगे। यदि पैसा शुरू से ही आप 20 साल से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मान लीजिए आप 30 साल तक लगातार कंटिन्यू 500 रुपये का एसआईपी किया, और ये एसआईपी ऐसे आप 15 या 20 साल या 30 साल तक कंटिन्यू किया, 30 साल के बाद एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगा, वो तकरीबन 2-3 करोड़ बन जाएगा, और वो आपको एक फाइनेंशियली फ्रीडम दे पाएगा। 30 यानी 20 में आप एसआईपी किया, नौकरी लगा, एसआईपी किया, और 50 में आप 3-4 करोड़ यदि 2-3 करोड़ यदि भी हो जाता है 500 का एसआईपी से, फिर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम 50 साल में हो जाओगे। इसीलिए रिटायरमेंट का प्लानिंग आपको कब करना है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। आप जितना जल्दी करोगे उतना आपका अच्छा होगा। और चाइल्ड जो आपका बच्चे हैं उनका एजुकेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग का ना करना। देखिए हमारा एजुकेशन जो है ना, हमारा ये 9 नंबर में, और एजुकेशन का प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चे को एजुकेशन के लिए बहुत पैसा जाता है, हमारे 3 में ज़्यादा खर्चा जाता है हमारे लाइफ में। एक है पढ़ाई, एक है आपका जो घर, और एक है शादी। ये तीनों में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा जा रहा है, इसलिए तीनों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चाइल्ड एजुकेशन, और आपका जब वो आपका बेटा या बेटी हायर एजुकेशन को जाएगा, उसका जो कॉस्ट है उसके लिए अलग से एक एसआईपी शुरू कर देना हायर एजुकेशन के लिए। ये सभी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और 10 नंबर में आता है शॉर्ट टर्म का जो सोच रखते हो क्विक रिटर्न की चाह में, यानी हम रातों रात करोड़पति बनना है शॉर्ट टर्म या क्विक रिटर्न के चक्कर में। इसको देखते हुए आप क्या करोगे, जल्दी अमीर बनना है, इसकी ज़्यादा में आप क्या करोगे, तलाश करोगे कोई चिट फंड, कोई पंजी स्कीम, इसमें आप फंस जाओगे। पैसा लगा दोगे, वो बोलोगे इतना रिटर्न हम देंगे, इतना साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, पंजी स्कीम या चिट फंड में आप फंस जाओगे। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में या क्विक रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको हमेशा लंबा सोचना। जल्दी अमीर बनने की चाह में ना गलत जगह में आप निवेश कर दोगे, फिर आपका जो बेड़ा है वो गर्म हो जाएगा, आपका सब कुछ अब आपका मेहनत हुआ कमाया हुआ पैसा वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप पेशेंस रखना, डिसिप्लिन होना, ये दोनों जरूरी है। पैसा को एक छोटा सा पैसा से बड़ा पैसा कमाने के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है। पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ये दोनों के जरिए वेल्थ बनाया जाता है। इसलिए ये दोनों को आप कोई के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, शॉर्ट टर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। सुना होगा ना एफएनओ ट्रेडिंग इंडिया में 1 लाख का पार हो गया है अभी। एफएनओ के चक्कर में लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में एफएनओ में आगे डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, और जो एफएनओ का ट्रेडिंग है ना वो सबसे हार्ड है, और उसको बिना सीख के जरिए आप ऐसे किससे सुना इस सेक्टर में अच्छा पैसा बनता है एफएनओ में, आप आगे फिर आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए इससे बचना। और इसका कुछ समाधान आपको बताता हूँ, पूरा मतलब ये पूरा जितना अभी बताया इसका सारांश क्या है उसी को बताता हूँ। हर महीने इनकम का 20 से 30% सेविंग करो। सैलरी इमरजेंसी फंड बनाओ तकरीबन 6 महीने की।
और सही इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों लीजिए। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी यानी स्टॉक, उसी को इक्विटी कहा जाता है। और इसे आप एंट्री करोगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन आप एंट्री करोगे म्यूचुअल फंड के जरिए, क्योंकि आपको पास समय नहीं है और इतना आप जानकार नहीं हो, इसीलिए उसका जो जानकार है, जो उनमें मास्टरी हासिल किया है, उन लोग को आपका पैसा दे दोगे, वो कुछ परसेंटेज लेंगे कमीशन, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगे। और ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेना, फाइनेंशियल का नॉलेज बढ़ाना, ये सभी उसका सोल्यूशन है। बुक पढ़ो, फाइनेंशियल नॉलेज पढ़ने के बढ़ाने के लिए बुक पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, आपका जो मेंटर है, जो आपका गुरु है, उसका एडवाइस को मानो, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप फॉलो करोगे, क्योंकि ये फॉलो करने से आपका जल्दी पैसा बनेगा। जल्दी मतलब आप लंबा तो रखना ही पड़ेगा, पैसा को बनाने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, और दूसरे से आप थोड़ा जल्दी अमीर बनोगे। और ये सभी मिस्टेक आज का समय में मिडिल क्लास और एक आम आदमी बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसीलिए वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। वीडियो यदि अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या वीडियो में अच्छा लगा जरूर एक कमेंट करना।